हरियाणा में आम आदमी पार्टी मेंबरशिप अभियान में जुट चुकी है। आम आदमी पार्टी 10 लाख का टारगेट लेकर मेंबरशिप अभियान की शुरुआत कर रही है। बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक तंवर है। तंवर साहब, एक बड़ा टारगेट आप लोगों ने ले लिया है, महीने में 10 लाख मेंबर बनाएंगे। लगता है कि 10 लाख मेंबर फिजिबल है आप लोगों के लिए? देखिए, वैसे तो मेंबरशिप ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और कभी भी किसी के मन में आए वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन एक फोकस तरीके से किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है उसके राजनीतिक जीवन में, उसके परिवार को बढ़ाने में, कि हम एक सस्टेन्ड बेसिस पे इसको मेंबरशिप ड्राइव को शुरू करें और उसके माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप इसको तैयार करिए। आप जिस तरह का समाज में बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, उसको करिए। तो बिल्कुल फिजिबल तंवर साहब, आप फिजिबल है और 10 लाख जब से ज़्यादा मेंबर हमारे बनाने का काम हम अरविंद जी के नेतृत्व के साथ जोड़ने का काम जब इसमें आप मरेगा। कांग्रेस में होते थे प्रदेश अध्यक्ष, तब भी मेंबरशिप अभियान चलाते थे। अब एक मेंबरशिप अभियान ये है, उस मेंबरशिप अभियान से ये मेंबरशिप और ये पार्टी क्यों आपको अलग लग रही है? देखिए, उसमें तो वो तो तोड़ने वाले लोग थे, बाँटने वाले लोग थे। अलग-अलग गुटों में चलने वाली कांग्रेस फर्जी मेंबरशिप करती थी। असली असली तो करते ही नहीं थे वो। और गुटों के आधार पर चीज़ें जो भी होता था, वो गुटों के आधार पर। इस पार्टी में बहुत अलग तरीके से मैं समझता हूँ कि काम करने की जो शैली है, वो बहुत अलग है और आज कोई ऐसा नहीं कह सकता जो आम आदमी की इस मेंबरशिप ड्राइव के साथ ना जुड़ा हो। वॉलंटियर मैपिंग करिए, उसमें तो अलग-अलग गुटों की 10 फलाना गुट, ये गुट, एच गुट, एस गुट, बी गुट, सी गुट, पता नहीं कौन-कौन से तो गुट होते थे। नाम रखने भी लोगों आम के लिए आदमी मुश्किल पार्टी होती में थी। कोई गुट नहीं है? अगर आम आदमी पार्टी की बात नहीं, आम करें, आदमी डॉक्टर सुशील गुप्ता साहब है, डांडा साहब है, चौधरी निर्मल सिंह है, आप हैं, चारों वरिष्ठ नेता है। आम आदमी पार्टी में कोई गुट नहीं है? आम आदमी पार्टी में कोई गुट नहीं है। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस से लाख गुना बेहतर स्थिति यहाँ पर है और सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की और सब लोगों का एक ही ध्येय होता है कि हम लोगों की लड़ाई लड़ते हुए कैसे पार्टी को मजबूत करें। आप लोगों का तो संगठन भी नहीं है। संगठन को लेकर क्या मानस, कब तक संगठन खड़ा संगठन कर तो लिया? पहले था, नहीं, फिलहाल तो भंग है। अभी भंग नया किया है, बनाना तो भंग करने में और बनाने की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है। फिर वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर नई सरकार बनती है। तो ऐसे ही है। मेंबरशिप और ये वॉलंटियर मैपिंग का प्रोग्राम था, इसके बाद संगठन बनाएंगे और संगठन इतना मजबूत होगा कि वो किसी भी चुनौती से कहीं भी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा और भविष्य में विकल्प भी होगा, विपक्ष भी होगा। और ये जो आज जाकर के सिर्फ किसानों को समर्थन दे देना, सरपंचों को समर्थन दे देना, ये नहीं। हम जज्बे के साथ उनकी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे तो जो लड़ेंगे। संगठन बनेगा, संगठन में डॉक्टर अशोक तंवर साहब खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में आप हैं? देखिए, मैं ये सारी चीज़ें तो देख रखी है हमने। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि नया नेतृत्व इस मेंबरशिप, इस पार्टी में उभर करके आए। वो उन लोगों की मठाधीशी जिन लोगों ने इस स्टेट पे कब्जा कर रखा है। कोई विधानसभा में कई बार वही परिवार हावी है, कोई लोकसभा में परिवार हावी है, कुछ प्रदेश की राजनीति में हावी है। नए लोगों को मौका मिले जो, और लोकतंत्र का मतलब ये है कि राजा रानी के पेट से पैदा ना हो, जनता के वोट से पैदा हो। बड़े संकेत दे रहे हैं, यानी जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ है, आप खुद को उस दौड़ में नहीं मानते, मतलब तो यही हुआ? देखिए, मैंने तो पहले भी कभी, हमने तो धक्के से कांग्रेस में भी नहीं ली। धक्के से जो लेने वाले थे उनको तो आज तक भी अध्यक्ष ही नहीं मिली। दूसरों को भले भले ही मिल गई, उनके जो है छंगू मंगू पंगू डम्मी लोग बन गए, लेकिन उनको तो आज तक भी नहीं मिली और ना मिलती। तो इसलिए अध्यक्षी का मामला नहीं है। अध्यक्षी तो हमने बहुत पहले छोड़ दी थी। उस वहाँ भी हमने तो पहले ही कह दिया था कि भाई जिसका अध्यक्षी के बिना जिनको सांस नहीं आ रही, जो अध्यक्षी के बिना मरे जा रहे हैं, उनको दे दो। लेकिन वहाँ तरीके से तो चीज़ें हुई नहीं और चलो, तरीके वहाँ से तो चीज़ें। कुर्बानी होगी, कुर्बानी हुई या कुर्बानी दी, तो ये लेकिन आप में क्या लगता है? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अध्यक्षी वहाँ भी मुद्दा नहीं था, अध्यक्षी यहाँ भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो लोग मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, वो पार्टी में आ गया है और जो जनता के मुद्दे हैं उनको मिल करके हम लड़ें। जो परिवर्तन हमें जिस तरीके का समाज और देश में चाहिए, वो हम आने वाले समय में उसको लागू कर आने सकते वाले दिनों में 3 नगर निगम चुनाव होने हैं, एक बड़ी अग्नि परीक्षा आप लोगों के लिए। क्या लगता है उस अग्नि परीक्षा में आप कितने कामयाब हो पाएंगे? हैं। देखिए, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लगी हुई है, जनता का रुझान है और हरियाणा की जनता ये मानती है कि यही जो है ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो पूरी तरीके से ऐसी ताकतों को, तानाशाही ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, देश को लूटने वाली ताकतों का सफाया कर सकता है। आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, तीनों निगमों में भी चलेगी और मुझे जानकारी ये भी मिली है कि
हो सकता है नगर पालिका, नगर परिषद, बहुत जगह के चुनाव एक साथ ही ये सरकार करे। तो हमारी पैरेलल सब जगह तैयारी है। कल मैं सिरसा के अंदर था, वहाँ भी हम मीटिंग लेकर के आए, वहाँ भी भ्रष्टाचार के मामले हैं। इतने मामले हैं कि 90% जो है पैसा खा रहे हैं ये लोग। सामग्री उसमें डालते नहीं। जांच एजेंसियाँ उसमें बैठती हैं तो कहते हैं कि जी सामग्री कम थी, ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार था इसमें, 90% पैसा खा गए। तो बहुत दयनीय स्थिति में हरियाणा है। और आज कोई व्यक्ति या कोई पार्टी उस तरीके से नहीं है जो उनके लिए मजबूती से लड़ सके। हमारी कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को हम वैसा एक विकल्प लोगों के बीच में लेकर के जाएं और उनकी लड़ाई लड़ें। बिल्कुल, देखिए तंवर साहब दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भविष्य में एक विकल्प बनने का काम करेगी। वहीं एक बड़ा मेंबरशिप अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक, चंडीगढ़।